आपको क्या लगता है राहुल गांधी खाली लुक लेते रहते हैं? लोग क्या लेते हैं, बेचारे को जबरदस्ती चिपकाया हुआ, वो कुछ और काम करने के लिए बने हुए हैं, उसको जबरदस्ती पॉलिटिशियन बनाया हुआ है ना। क्योंकि मोदी जी का इतना बड़ा कद हो चुका है पूरे विश्व में। राहुल जी अपनी अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, जो पूरी ज़मीन खो चुके हैं अपनी हरकतों के कारण, तो ज़मीन तलाश रहे हैं। मुझे उनसे सहानुभूति है। तो बीजेपी तब से हेट स्प्रेड हुई, हम लोगों को एकजुट करेंगे। नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं। आज तक उन्होंने 70 साल में क्या एकजुट नहीं कर सके, अब एकजुट करेंगे। अब तक तो उन्हीं की सरकार चल रही थी, तो एकजुट क्यों नहीं कर पाए तब? सर मोदी जी का काम आपको कैसा लगा इन 8 साल? मोदी जी का काम पूरे विश्व में आप देख रहे हैं, परचम भारत का फहरा रहे हैं। वो किस तरह से हुजूम जो है उनको मिलने के लिए, उनके एक झलक पाने के लिए आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि वो कितने लोकप्रिय नेता है पूरे विश्व के। अच्छा, क्या क्या काम आपको पसंद आए? जैसे मोदी जी की अगर मैं बात करूं, जो उन्होंने कानून लगाए थे और इतनी सारी स्कीम्स निकाली थी, उनके हिसाब से आपको क्या क्या पसंद? मोदी जी ने अंत्योदय के सभी सिद्धांतों को अमल किया है। उन्होंने गरीबों को, मजलूमों को, पीछे खड़े व्यक्ति को और महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, और साथ साथ उसके साथ साथ इसके साथ साथ जो उन्होंने शौचालय, आप देखिए खुले में शौच पे जाती थी महिलाएं, एक दुर्भाग्य था, एक कलंक था, उसको दूर किया है। धारा 370 को समाप्त किया है। मुझे लगता है जनता युगों युगों तक उनको याद रखेगी। और ऐसे नेता कहते हैं ना, सृजन में जो सहता है चोट छैनी की हथौड़ी की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। तो ऐसे राहुल गांधी जी को कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है कि वो वापसी कर पाएंगे 2024? देखिए, मुझे लगता है कि आपको खुद भी पता है कि वो शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोदी जी का इतना बड़ा कद हो चुका है पूरे विश्व में। राहुल जी अपनी अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, जो पूरी ज़मीन खो चुके हैं अपनी हरकतों के कारण, तो ज़मीन तलाश रहे हैं। मुझे उनसे सहानुभूति है। लेकिन वो कहते हैं कि जब से बीजेपी आई है, लोग टुकड़ों में बट गए, हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करिए, खाली हम आएंगे तो देश बेहतर तरीके से चलाएंगे। देखिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए भी उन्होंने जो ये 3 तलाक जैसी व्यवस्था को उन्होंने दूर किया है। मुझे लगता है कि मुस्लिम महिलाएं भी उनके साथ हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कारीगर हैं मुस्लिम, उनके लिए जो योजनाएं लाए हैं, मुस्लिम भाइयों को पता चल गया है। मैं उत्तर प्रदेश में गया था, वहाँ भी मुस्लिम लोग भी उनके कायल हैं। ये तो कुछ लोग भ्रमित करने के लिए ऐसी बात उठाते हैं। अच्छा, हमारे साथ महिला है। मैम, क्या नाम है आपका? मनीषा। मैम, आपको कैसा लगा मोदी जी का 8 साल गए? अच्छा कार्य लगा उनका, हमको बहुत अच्छा। तो क्या लगता है 2024 में वापसी कर पाएंगे? क्या नहीं, जरूर वापसी आएंगे। लेकिन राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, तो क्या लगता है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 24 में? नहीं, उनके आगे तो नहीं कोई प्रभाव पड़ेगा। मोदी जी के आगे जो करते रहे, मोदी जी तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन लगातार जो है वो तपस्वी वाला लुक ले रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं कि हम आएंगे 24 में, उसको आप कैसे देखते वो तो हर एक का रुख ले लेते हैं राहुल जी। हैं? वो तो हर एक का रुख ले लेते हैं। ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, आएंगे तो मोदी जी आएंगे, उनके आगे कोई नहीं टिकेगा। मैम, आपको क्या लगता है राहुल गांधी खाली लुक लेते रहते हैं? लोग क्या लेते हैं, बेचारे को जबरदस्ती चिपकाया हुआ, वो कुछ और काम करने के लिए बने हुए हैं, उसको जबरदस्ती पॉलिटिशियन बनाया हुआ है ना। वो बेचारा ऐश करना चाहता है, नानी के घर जाके रहना चाहता है, उसको यहाँ पे पद यात्राएं करवा रहे हैं उससे बेचारे से, है ना। उस पर कुछ रहम करो मैडम, आप लोग इस मैसेज को उन तक पहुँचाओ कि कोई बात नहीं। देखिए, जो जिसने जीता है, एक अपने कहते हैं ना ज़मीनी स्तर का जो व्यक्ति जो उस चीज़ को जी के आए हैं, मोदी जी से उनका क्या मुकाबला, कोई कंपैरिजन है? आप बताइए। हाँ, क्या क्या उनके ऊपर मीम्स बनते हैं, मतलब हमें क्या बोलूँ मैं उनको, क्या बोलूँ बताओ। तरस आता है, एक छोटा बच्चा है ना, पता नहीं उनको क्या क्या। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा हमारे लिए जिस दिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी डिक्लेयर करती है तो कांग्रेस। ये भारत के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हमें एक ऐसे युग पुरुष मिले हुए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान समझा है और विश्व गुरु बनाने की तरफ जो लेके जा रहे हैं। ऐसे मोदी जी का ऐसे लोगों से कंपैरिजन अच्छा नहीं है। आपने हिंदुस्तान की बात करी, लेकिन वो कह रहे हैं कि देश अच्छे तरीके से चला ही नहीं पा रहे मोदी जी, हम चलाएंगे बेहतर तरीके। नहीं, वो 70 साल से चला तो रहे थे। कौन चला रहा था 70 साल से? फिर कौन बेहतर हुआ, आप बताओ। क्या प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मैं सिर्फ हिंदुओं का प्रधानमंत्री हूँ या मैं सिर्फ इसी स्टेट का प्रधानमंत्री पूरी देश के होते हैं, पूरी आवाम का होता है। और मोदी जी ने ये डिस्क्रिमिनेशन कभी भी नहीं किया कि वो जो घर बनाने की योजना है वो सिर्फ हिंदुओं को मिलेगी या वो सिर्फ मुसलमानों को मिलेगी। आपने कभी देखा ये? और अगर उन्होंने एक योजना अगर प्रधानमंत्री जी लेके आते हैं तो वो पूरे देश के लिए लेके आते हैं, पूरे देश की आवाम के लिए लेके आते हैं। लेकिन आप उन विपक्षियों को क्या कहेंगे जो लगातार बोल रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई के लिए बात उठा रहे हैं? देखिए, ये विपक्ष जो है हमारा, ये जो हमारे भारी दुश्मन है, जिन देशों को हम चाहते हैं उनका काम घर बैठ के कर रहे हैं।
उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा विपक्ष उनका काम यहाँ पे बैठ के कर रहा है। विपक्ष को शर्म आनी चाहिए, कम से कम देश कि उन्नति के जो मुद्दे हैं उनके साथ, पक्ष के साथ उनको खड़ा होना चाहिए। हर चीज़ का विरोध नहीं होता, जो देश हित के कार्य हैं कम से कम विपक्ष को उनमें तो साथ आना चाहिए। तो ये सोचने वाला विषय है एक। सर हमारे साथ है, सर क्या नाम है? मेरा नाम राज सिंह पवार है। सर आपको क्या लगता है 2024 में कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। तो क्यों मोदी जी, क्यों और कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके सामने। उन्होंने काम इतना किया देश के अंदर, कोई ऑप्शन ही नहीं। पूरे वर्ल्ड के अंदर छा रहे हैं मोदी जी, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में छा रहे हैं। लोकप्रियता की मैं बात करूँ तो लोकप्रिय नेता तो राहुल गांधी जी भी हैं, युवा नेता हैं। कोई लोकप्रिय नहीं है वो तो वैसे हवाबाजी में उठते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि क्या बोलना है, कभी क्या उनकी लैंग्वेज, उन्हें पता ही नहीं किस भाषण में किस विषय पे क्या कहना है, उनको पता ही नहीं है। इतनी ठंड में एक टी शर्ट पहन के भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश के प्रति उनके अंदर भी तो भावना है। देश के अंदर भावना होती तो वो ऐसे भाषण देते, ऐसे वो तो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने की बजाय। वो तो सिर्फ एक तरफा भाषण कर रहे हैं, एक तरफा कर रहे हैं। उन्हें देश की विकास से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपनी राजनीति के लिए करते हैं। एक तरफा की आपने बात की, लेकिन वो तो भारत जोड़ो यात्रा में बोल रहे हैं कि जब से बीजेपी आई तब से हेट स्प्रेड हुई, हम लोगों को एकजुट करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज तक उन्होंने 70 साल में क्या एकजुट नहीं कर सके, अब एकजुट करेंगे। अब तक तो उन्हीं की सरकार चल रही थी, तो एकजुट क्यों नहीं कर पाए तब? अब कह रहे हैं एकजुट करेंगे। अच्छा सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र पाल शर्मा है। आपको क्या लगता है कौन बन सकता है 2024 में प्रधान? 2024 में एक्चुअल में विपक्ष जो है ना एकजुट नहीं है, तो उस हिसाब से मोदी जी हैं। और मोदी जी जैसा नेता मतलब देश का राष्ट्रीय नेता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इनकी ख्याति है, तो मोदी जी आने चाहिए। पर बाकी तो सब वोटर्स के ऊपर डिपेंड है कि क्या करते हैं। नहीं, आपने बोला एकजुट नहीं, यदि 2024 में पार्टियां गठबंधन कर लेती है मोदी जी के खिलाफ, तो क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे? अरे ये एकजुट नहीं हो सकते ना, वो कभी हो ही नहीं सकते। अब अखिलेश जी कहेंगे मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, राहुल जी बोलेंगे मैं बनूंगा, तो ऐसा है ये है। सर क्या नाम है? मेरा नाम ब्रह्म शर्मा है। तो राहुल जी का जो एकजुट यात्रा का कार्यक्रम है वो ये है कि इनके आने से कांग्रेस टूट चुकी है और वो कांग्रेस को बचाने के लिए एकजुट कर रहे हैं, लेकिन इनके रहने से एकजुट नहीं होगी। जब ये जाएंगे तब को कहीं कांग्रेस खड़ी हो सकती है। और ये कैसा नेता है जो प्रधानमंत्री के साथ जब मिलते हैं तो वो आंख मारते हैं और फिर जब इनको मौका मिलता है तो अध्यादेश को फाड़ देते हैं। इन्हीं के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और उन्हीं के समय में ये अध्यादेश को फाड़ रहे थे। ये क्या नेतृत्व है आप ही बताओ। और कभी ये तिलक लगाते हैं, कभी ये कहते हैं कि भाई पुजारी नहीं है देशभक्त। ये इस तरीके के बयान और ऐसी टिप्पणी करते हैं। जो देश है ये तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। हाँ, तो तपस्वी किसे कहते हैं? तपस्वी उसे कहते हैं कि जो कुंदन की तरह निखर करके आए, जो नीचे से ऊपर को जाए। इनके हाथ में तो चांदी की चम्मच है और ये आए भी ऊपर के घराने से हैं। ये जब इनको बहुमत मिला तो उस समय भी ये खड़े नहीं हुए थे। मनमोहन सिंह जी को आगे कर सोनिया जी पीछे से काम कर रही थी। तो इनके अंदर अपने अंदर पर्सनल कोई गट्स नहीं है। और मोदी जी तो नीचे से ज़मीन से उठ कर के आए हैं। 370 धारा को उन्होंने ठीक किया, उसके अलावा 35 से ठीक किया, 3 तलाक किया और फिर जो उज्ज्वला योजना है उसमें सभी को बेनिफिट हुआ है। आपने गट्स और धरातल की बात करी तो राहुल गांधी जी उतर तो रहे हैं जमीन पर, लोगों के बीच चल तो रहे हैं। मतलब टी शर्ट उतार कर और ये कह देना कि भाई देखो गर्मी नहीं है, वो ठंड नहीं है और ठंड देखो मेरे अंदर मैं कितना युवा हूँ, वो क्या दिखाना चाहते हैं? क्या लगता है मोदी जो इनकी भारत जोड़ो यात्रा है 2024 में विफल होने वाली? पूरा विपक्ष भी एक नहीं है। ममता बनर्जी अपनी जगह है, मायावती जी अपनी जगह पर हैं। विपक्ष भी तो अपने आप में एक नहीं है। वैसे ही ऊपर से इनको थोड़ा सा कर देते हैं, लेकिन अंदर खाने तो ये एक है नहीं। ये अपने
अपने आप को ही जोड़ लें, बहुत बड़ी बात है। और कहाँ मोदी जी से ये कल वो करेंगे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे वर्ल्ड में कहीं पर भी जाए, अमेरिका हो, सब कहते हैं कि मोदी जी इस समय राष्ट्र के नेता हैं, वो सिर्फ भारत के नहीं हैं। इतने बड़े लोकतंत्र के अंदर वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको ये इतना कोसते हैं, इतना गाली देते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना चल रहे हैं। उनके ऊपर एक भी ब्लेम नहीं है पैसे खाने का। लेकिन विपक्षियों को अब लगातार क्या जवाब देंगे जो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है? तो कब नहीं थी बेरोजगारी, ये बताइएगा। इनके में तो एक मतलब स्मार्ट इंडिया भी बन रहा है, कई लोग अपनी कंपनियों से निकलकर अपना काम कर रहे हैं। अपने स्मार्ट इंडिया की बात करें तो ये इसी चीज़ से तो दिक्कत हो रही है कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया, प्राइवेट कर दिया, रोजगार है नहीं। ऐसा है जी, जब ये सरकार में थे तो सरकार के अंदर भी सरकारी लोगों में, जब इनके टाइम में ही प्राइवेट हो चुका था, इनके टाइम में हो चुका था बहुत ज़्यादा प्राइवेट काम, क्योंकि इन्होंने घाटे दिखाए थे, इनके ऊपर वाले पैसे खा जाते थे। तो सरकारी जितनी भी संपत्तियां हैं वो सारी नुकसान में थी। अगर प्राइवेट भी आगे आ रहे हैं और कई लोग स्मार्ट इंडिया के नाम से अपने बिज़नेस छोटे मोटे कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। आज आईटी सेक्टर बहुत आगे बढ़ गया है और विदेशों में नाम है।